चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेम चैप्टर नेम के साथ आपको 10th में दिया गया है, उसका ये बेसिक है समझो। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिए हैं आपको, ऐसे ही क्वेश्चन 10th में भी दिए। यहाँ सिर्फ इसको सॉल्व करने की एक मेथड है, 10th में इसको सॉल्व करने के 4 और मेथड दिए, ठीक है। तो ये उसका बेसिक है, ऐसे समझ के चलो। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पहले तो चैप्टर का मतलब समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज मीन बाय इक्वेशन। अ पॉलिनोमियल विद अ साइन ऑफ इज इक्वल टू इज नोन एज इक्वेशन। किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हम इज इक्वल टू की साइन लगा देते हैं तो वो इक्वेशन बन जाता है। अगर उसमें इज इक्वल टू की साइन ना हो, जैसे 3x, ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। क्या है? 3x प्लस 5, ये क्या है, ये भी एक बाइनोमियल है, लेकिन है तो पॉलिनोमियल ही ना। क्या है वो? एक मोनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है, ट्राइनोमियल हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, लेकिन है वो पॉलिनोमियल ही। जब तक इसमें इज इक्वल टू ना आ जाए वो पॉलिनोमियल ही है। जब इसमें इज इक्वल टू आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। अब इक्वेशन के बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो इक्वेशन क्लियर हो गया सभी को? इक्वेशन के अलग अलग टाइप्स होते थे जो आपने फर्स्ट सेम में सीखा था, 9th में ही। 9th के फर्स्ट सेम में इक्वेशन के टाइप सीखे थे आपने, कि इक्वेशंस जो है पावर के हिसाब से डिफाइन की जाती है। जिसका पावर 1 हो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। जिसका पॉलिनोमियल सीखा था आपने, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसका पावर 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसका पावर 3 हो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। वैसे ही इक्वेशंस होते हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन। अगर वेरिएबल का पावर 1 है, यानी सबसे बड़ा पावर अगर इसमें 1 है वेरिएबल का, तो वो लीनियर है, मतलब उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अगर उसका पावर 2 हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक, अगर उसका पावर 3 हो जाए तो वो क्यूबिक। अपन कौन सा सीख रहे हैं अभी? हाँ, तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1 इज सेड टू बी। जैसे यहाँ एक इक्वेशन दिया है, इसमें वेरिएबल का पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, जहां वेरिएबल का कोई पावर नहीं होता है वहां पावर 1 होता है, हमें पता है। तो इसका पावर 1 है और ये एक इक्वेशन है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब लीनियर इक्वेशन में भी अलग अलग टाइप है। लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विद 3 वेरिएबल्स। हमें कौन सा सीखना है? लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, यानी जिसमें एक ही अल्फाबेट आ रहा हो। वेरिएबल यानी ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट। 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यानी जिसमें 2 अल्फाबेट आ रहे हैं। सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड इन इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स and the degree of each variable each term containing variable is 1 is said to be linear equation in 2 variable। मतलब क्या है कि दोनों जो अल्फाबेट दिए हैं, दोनों का पावर मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 1, तभी उसको हम बोल पाएंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर है? जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन है क्या? ये इक्वेशन है या नहीं है? कौन सी इक्वेशन है? लीनियर। इसमें वेरिएबल कितने आ रहे हैं? 2, तो इसलिए इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें ये इक्वेशन है क्या? कौन सी है? लीनियर है। कौन सी है? और कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं? ए और बी। ए और बी आ सकता है, एक्स और वाई, पी और क्यू, कुछ भी आ सकता है वेरिएबल, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर का नेम क्लियर है? कहीं पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, अपन समझने के लिए देख रहे हैं ये सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट वन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ax plus by is equal to c। जनरल फॉर्म मतलब क्या कि जनरली लिखा कैसे जाता है, तो जनरली इस फॉर्म में लिखा जाएगा ax plus by is equal to c। अब इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो a, b और c दिख रहा है, इसकी जगह अपन कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे a की जगह मैं लिख दूं 5, वेरिएबल है सपोज x, वेरिएबल की जगह भी कुछ भी आ सकता है। b की जगह एक और नंबर ले लो सपोज +2, और y का y, और c की जगह भी कोई और नंबर ले लो सपोज 7। तो इस तरह से लिखा जाएगा कि x और y इधर रहेंगे और इज इक्वल टू के बाद एक नंबर रहेगा। ये है उसका जनरल फॉर्म।
कि वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे और जो सिर्फ नंबर है वो, जैसे यहां वेरिएबल है x, उसके सामने उसका कोएफिशिएंट क्या है 5, तो 5x और 2y इधर ही रहेंगे और 7 उधर ही रहेगा। क्लियर है सभी को? ये होता है जनरल फॉर्म। अगर ये ऐसे आ जाए तो अब ये जनरल फॉर्म में नहीं है, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों नहीं है ये जनरल फॉर्म में? क्यों नहीं? हाँ, वेरिएबल तो है ना, हाँ वो नंबर इधर आ गया। नंबर अपने को राइट हैंड साइड में ही चाहिए। नंबर कहाँ है अपने को, कहाँ चाहिए? तो 7 इधर आ गया तो उसको उधर लेके जाना पड़ेगा, तब जाके वो 0 + 7 होगा, तब जाके वो 7 होगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो नंबर हमेशा राइट साइड में ही रहेगा। ओके, ये है जनरल फॉर्म। आगे लिखा है ए बी एंड सी आर, ए बी सी की जगह पे कुछ भी आ सकता है, बट a cannot be equals to 0 और b cannot be 0 and a and b both cannot be 0। ना a 0 हो सकता है, ना b 0 हो सकता है, ना a और b 0 हो सकता है। दोनों भी 0 नहीं हो सकते, और अलग अलग देखेंगे तो एक भी 0 नहीं हो सकता। क्लियर है? 0 को छोड़ के कोई भी नंबर आ सकता है, 0 को छोड़ के कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ कुछ हमने इक्वेशंस लिखे, अपने को बोलना है कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं, यस या नो में देना है। जिसको पूछूंगा वही बोलना। बोलो 5m + 2n = 10, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है? है, यस। क्यों है ये? व्हाट इज द रीजन? क्यों यस बोल रहे हैं अपन? कोई रीजन होगा ना? हाँ, एक तो 2 वेरिएबल है और दोनों का पावर भी 1 है, और वेरिएबल जो है राइट साइड में भी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो भी चल जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बाद में कर सकते। जनरल फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। जनरल फॉर्म यानी क्या? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना भी हो तो वो लीनियर इक्वेशन, ये अगर ऐसे भी दिया है तो भी वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो हो जाएगा, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जिसको बाद में कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, चलो 3/2x + 7.5y = 15। राइट, 2 वेरिएबल है और दोनों का पावर 1 है, इसलिए वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यस, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आ रहा है? 3p - 0q = 16। नो, क्यों नहीं? क्यों नहीं है? हाँ, ये b की जगह पर 0 आ गया, ये कोएफिशिएंट ऑफ q क्या हो गया? मैंने यहां बोला ना a और b cannot be equals to 0। a यानी पहले टर्म का कोएफिशिएंट, पहले वेरिएबल का, b यानी दूसरे वेरिएबल का कोएफिशिएंट। क्लियर है? तो फर्स्ट टर्म के वेरिएबल का भी कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, सेकेंड टर्म के वेरिएबल का भी कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये नहीं है। नो, इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको देखते हैं, 6x - y = 4, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है? है। क्यों? क्योंकि 2 वेरिएबल दिए, दोनों का पावर 1 है, यहां कुछ नहीं है मतलब 1 है। सिंपल सी बात है। यस, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आ रहा है? नो, क्यों? क्योंकि a और b दोनों की जगह पर 0 आ गया। क्लियर सभी को? यहां एक और दे रहा हूं, देखो यहां पर 5p + 6q = 0 नहीं है। क्यों? a की जगह पे p आ गया, a की जगह पे नंबर आ रहा है बेटा, x की जगह पे p आया, तो a की जगह पे कोई भी नंबर चल जाएगा, वेरिएबल कुछ भी चेंज होते रहते हैं। है या नहीं है? हाँ, = के बाद में क्या है? तो मैंने तो यहाँ लिखा ही नहीं ना कि c की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। c की वैल्यू 0 हो सकती है, सिर्फ 2 वैल्यू 0 नहीं हो सकती, या तो a और या तो यहाँ 0 आ सकता है, इसका कोई, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आ रहा है क्या? राइट साइड के बाद = आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ a और b की जगह नहीं आ सकता। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 5, लास्ट प्रैक्टिस सेट के स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक था वो पूरा यहाँ कंप्लीट होता है। विच इक्वेशंस कैन नॉट बी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? ऐसे कौन से इक्वेशंस होते हैं जिनको अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बोल सकते? एक तो अभी सीख लिया इससे पहले कि a की वैल्यू या b की वैल्यू 0 हो जाए, या दोनों में से कोई एक भी 0 हो जाए,
तो वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं होगा, सी की वैल्यू 0 हो सकती है। तीन और चीजें जो समझनी है, इफ द डिग्री इज नॉट 1, 1 को छोड़ के अगर डिग्री कुछ भी है, 2 है, 3 है, 4 है, 1/2 है, 3/4 है, -1 है, -2 है, कुछ भी है, 1 अगर नहीं है तो वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इफ द वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर, अगर वेरिएबल की वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाए, जैसे 5/x + 3/y = 10, ये भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं होगा। सॉल्व किया जा सकता है, वो अलग बात है, वो 10th में सीखेंगे कैसे सॉल्व कर, लेकिन यस या नो में क्या आंसर आएगा? इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। इफ द वेरिएबल इज इनसाइड द रूट, अगर वेरिएबल रूट के अंदर आ जाता है तो भी वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं होगा। क्लियर है? ये याद रखो, वेरिएबल शुड नॉट बी इनसाइड द रूट, वेरिएबल रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। क्लियर है? अभी हम समझ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होते हैं, है ना, और उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कौन से ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिसको अपन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं बोल सकते, ये भी अपन ने देखा है कल। ठीक है, अब समझते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करना है। अगर एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन हो तो उसको बोलेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कहीं साइमल्टेनियस नेम आता है तो कंफ्यूज मत हो जाओ, वो एक से ज्यादा जब होते हैं तो उसको बोला जाता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है मतलब एक से ज्यादा जो इक्वेशंस होते हैं वो। इन द गिवन टू इक्वेशन आइदर द कोएफिशिएंट ऑफ x और द कोएफिशिएंट ऑफ y शुड बी सेम। कोएफिशिएंट मतलब क्या? हाँ, वेरिएबल के आगे का नंबर। जैसे मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा है 2x + y = x का कोएफिशिएंट क्या है और y का कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है? 1 होता है। जहां भी कुछ नहीं है वहां पे 1 है। तो क्या बोला है यहाँ पर? इन द गिवन टू इक्वेशंस आइदर द कोएफिशिएंट ऑफ x और द कोएफिशिएंट ऑफ y शुड बी सेम। यहाँ लिख देता हूं मैं 2x + y = 16, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, 2x - y = 8। ये दोनों भी x के कोएफिशिएंट है। ये या तो दोनों में x के कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए या तो दोनों में y के कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। ये दो एग्जांपल, ये एग्जांपल लिया है अपन ने, ये फर्स्ट इक्वेशन है अपनी और ये सेकंड इक्वेशन है। तो x के कोएफिशिएंट सेम है या अलग अलग है? y के सेम है या अलग अलग है? तो अगर दोनों के सेम है तो चल जाएगा, लेकिन अगर दोनों के सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक के तो चाहिए। यहाँ पे अब अगर 3 भी आ गया तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, या तो x के सेम चाहिए या तो। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब देखो यहाँ पर उसके बाद क्या बोला है, ये पॉइंट क्लियर है? द कोएफिशिएंट ऑफ x और y शुड बी सेम। इफ द कोएफिशिएंट आर नॉट सेम मेक देम सेम बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन विद प्रॉपर नंबर। इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। यहाँ पर देखो, अभी ये दो इक्वेशंस अपन ने लिखे, सपोज 3 4 ले लेता हूँ। दो इक्वेशंस अपन ने लिखे 2x + 3y = 10 एंड 4x - y = y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब यहां तक क्लियर है? ये पॉइंट क्या बोल रहा है? ये पॉइंट हमें बोल रहा है इफ द कोएफिशिएंट्स आर नॉट सेम देन मेक देम सेम बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन विद प्रॉपर नंबर। मतलब क्या है कि ये दोनों में x के कोएफिशिएंट सेम है क्या? सबसे पहले तो कोएफिशिएंट ही देखना है, सेम है। इधर क्या है x का कोएफिशिएंट और इधर क्या है, तो सेम है। सेम है या अलग अलग है? यहाँ अच्छा, इसके नहीं तो कम से कम इसके होंगे। इधर y का कोएफिशिएंट और इधर y का, तो ये भी नहीं है। तो या तो x के सेम हो या तो। अब अगर मुझे x के कोएफिशिएंट सेम करना हो सपोज, तो मैं ये पूरे इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब 4 को तो किसी से मल्टीप्लाई करके 2 नहीं हो सकता ना। 4 को किसी से मल्टीप्लाई करके 2 कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। 2 को किसी से मल्टीप्लाई करके 4 कर सकते हैं क्या? किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो ये पूरे इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ तो 4 है ही, तो एक सेम हो जाएगा। ये पूरे इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, या तो फिर y को सेम करते हो। 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है तो इन दोनों को अगर सेम करना हो तो क्या करना पड़ेगा? ये 1 ये पूरे इक्वेशन को
3 से, मतलब सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों तरफ 3 3 आ जाएगा। समझ में आ गया ये पॉइंट कि दोनों में कुछ ना कुछ सेम होना चाहिए, मतलब या तो दोनों के एक्स कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए या तो दोनों के, अगर सेम ना हो तो सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई सिर्फ नंबर को होता है या पूरे इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है सभी को। अब आगे क्या बोला, इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स और वाई आर सेम देन चेक देयर साइन। अभी इससे पहले वाला एग्जांपल जो लिया या इसी को अगर चेंज करके यहाँ 3 कर दिया जाए तो देखो अब अगर कोएफिशिएंट सेम है तो आगे क्या प्रोसेस है, एक तो कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, नहीं है तो सेम करो, ये दो चीजें हो गई ना क्लियर। तीसरी चीज है कि अगर कोएफिशिएंट सेम है तो क्या करना है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई आर सेम देन, कौन सा सेम है यहाँ पर, एक्स सेम है या वाई सेम है, वाई सेम है, तो इन दोनों के साइन कैसे है, डिफरेंट है। कैसे है, सेम साइन मतलब दोनों में या तो प्लस आ जाए, दोनों में या तो वो होता है सेम साइन, कि यहाँ भी प्लस हो यहाँ भी प्लस हो तो सेम साइन, यहाँ भी माइनस हो यहाँ भी माइनस हो तो सेम साइन, तो उसको बोलेंगे सेम साइन। ये कैसे साइन है, तो यहाँ क्या बोला है आगे, इफ द सेम कोएफिशिएंट हैव सेम साइन देन, मतलब अगर यहाँ प्लस आ जाता है, दोनों में अगर सेम साइन होती है तो दोनों इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। बट इफ द सेम कोएफिशिएंट हैव देन, तो ये दोनों इक्वेशन में साइन कैसे, तो ये दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करने के बाद क्या होता है ये प्रैक्टिस सेट में सीखेंगे। ऐड करने के बाद अपने को एक वेरिएबल की वैल्यू मिलती है, उस वेरिएबल से फिर अपन दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस तरह से पूरा इक्वेशन सॉल्व होगा। ये पॉइंट्स क्लियर है। सबसे पहले क्या करना है, कोएफिशिएंट सेम है या नहीं ये चेक करना है, सेम ना हो तो सेम करेंगे। कैसे करेंगे, सेम हो तो क्या करना है, साइन चेक करना है। साइन भी अगर सेम रहे तो क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, और साइन अगर अलग अलग है तो, क्लियर है सभी को।